जय श्री राम दोस्तों वन पीस चैप्टर 1113 फाइनली आ चुका है और इतने लंबे ब्रेक के बाद फाइनली वेगापंक का मैसेज ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चैप्टर शुरू होता है विद द दर्शन ऑफ पंक रिकॉर्ड्स और इसके बाद आता है हमारे चैप्टर का टाइटल। दोस्तों चैप्टर में आगे बढ़ने पर हमें डॉक्टर वेगापंक देखने को मिलते हैं जो कि बोल रहे होते हैं इट इज़ सेफ टू अज्यूम कि लोगों को सफिशिएंट समय मिल गया है अपने ट्रांसपोंडर स्नेल्स को सेटअप करने के लिए। और दोस्तों हमें आगे ही चैप्टर के अंदर मार्स देखने को मिलता है जो कि पंक रिकॉर्ड्स के सामने खड़ा होता है और हैरानी से सोच रहा होता है कि क्या ये वेगापंक का ट्रू सेल्फ है। वो भी काफ़ी सरप्राइज हो जाता है दोस्तों वेगापंक के बड़े से सर को देखकर। दोस्तों चैप्टर में आगे बढ़ने पर हमें वन पीस वर्ल्ड देखने को मिलता है जिसमें से अगर मोस्ट हाईलाइटेड प्लेसेस की मैं बात करूं तो वो है वेगापंक का होम टाउन, उसोप का होम टाउन, साथ ही में हमें बबून देखने को मिलता है और पायरेट आइलैंड भी देखने को मिलता है दोस्तों। और इसके बाद शुरू होता है वेगापंक का मैसेज। और इसी बीच दोस्तों हमें पांचों के पांचों गोरोसे की बातचीत सुनने को थोड़ी बहुत मिल जाती है जिसमें मार्स उन सभी से माफ़ी मांग रहा होता है और उसे मांगना भी चाहिए। आफ्टर ऑल वो वेगापंक को रोक नहीं पाया, उल्टा बेवकूफ़ बन गया और उन लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं है इस ब्रॉडकास्ट को रोकने का। जिसके बाद हमें बौखलाए हुए पांचों के पांचों गोरोसे के चेहरे देखने को मिलते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद आता है इस चैप्टर का मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट जिसके बारे में हम सब में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा। हम तो सोच रहे थे कि जोरो वर्सेस वीनस जोरो देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आ गया है सांजी बोनी को बचाने के लिए। दोस्तों इससे पहले रंग में भंग डालने के लिए पहुंच चुका होता है फ्रैंकी, जिसे सांजी चिल्ला के कहता है कि इट विल बी मी जो बोनी चान को बचाएगा। दोस्तों सांजी बोनी को तो बचा लेता है लेकिन खुद गोरोसे के अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाता है, जिसकी वजह से जायंट्स को उसकी हेल्प करने के लिए आना पड़ता है और बोनी अपना डिस्टोर्टेड फ्यूचर मूव इस्तेमाल करके एक बड़े से जायंट में बदल जाती है और फिर उसके बाद गोरोसे पर अटैक करती है। इसी बीच दोस्तों डॉक्टर वेगापंक का मैसेज शुरू हो जाता है विद द कन्फेशन कि उन्होंने दो बहुत बुरे क्राइम किए हैं। अब वो कौन से क्राइम है ये तो आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा दोस्तों। फिर डॉक्टर वेगापंक लोगों को बताते हैं कि ये मैसेज इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि जैसे ही मेरा दिल का धड़कना बंद होगा उसी के साथ ये मैसेज भी ब्रॉडकास्ट होना चालू हो जाएगा। इस मैसेज को सुनने के बाद दोस्तों वर्ल्ड का रिएक्शन हमें देखने को मिलता है जहां पर हमें सीजर क्लाउन और मॉर्गन चिड़िया भी देखने को मिलते हैं। जहां पर सीजर क्लाउन तो इस बात को यकीन करने को तैयार ही नहीं होता कि डॉक्टर वेगापंक मर चुका है। वहीं मॉर्गन चिड़िया वेगापंक को कोस रहा होता है कि वेगापंक क्या तुम प्रिंट मीडिया को ख़त्म करना चाहते हो। और इसके बाद दोस्तों वेगापंक एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात कहते हैं जो कि दोस्तों मैंने भी कभी नहीं सोची थी या आपने भी नहीं सोची होगी, कि मैं आप सभी को एक बात समझाना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप ये बात समझोगे। प्लीज़ ऐसा मत अज्यूम करो कि जो मुझे स्ट्राइक कर रहे हैं यानी कि जो मुझे मार रहे हैं वो ईवल है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और दोस्तों मुझे लगता है ये बात डॉक्टर वेगापंक ऑब्वियसली 5 एल्डर से रिलेटेड कह रहे हैं, पर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये तो शायद हमें आगे आने वाले चैप्टर में पता चलेगा। इसके बाद डॉक्टर वेगापंक कहते हैं मैं यहाँ पर सही और गलत को डिस्कस करने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही मैं इतना क्वालिफाइड हूँ कि मैं उनको जज कर सकूँ, क्योंकि मैं उनके बारे में अच्छे से जानता ही नहीं हूँ। मुझे पता है इस मैसेज को सुनने के बाद आप में से ज़्यादातर लोग मुझे पागल आदमी समझेंगे, क्योंकि अभी मैं जो आप सभी को बताने वाला हूँ उस पर विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आप सभी को इस इशू के बारे में अवेयर करूं। और दोस्तों इसके बाद आता है वो मोमेंट जहां पर डॉक्टर वेगापंक कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये ओशियन के अंदर डूब जाएगी, जिसको सुनने के बाद सभी लोग बिल्कुल हैरान और मरीन्स उनकी तो ये बात सुनकर हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। और लास्ट में हमें फिशमैन आइलैंड देखने को मिलता है जिसके बाद मैसेज होता है ब्रेक नेक्स्ट वीक। तो दोस्तों एक सप्ताह और हमें रुकना पड़ेगा इस मैसेज को पूरा सुनने के लिए, या उससे ज़्यादा कौन जानता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर में सैटर्न उसोप के क्रू के पास पहुंच चुका है। वैसे वो पहुंचा तो शायद वेगापंक के मैसेज को रोकने के लिए था, लेकिन उसकी नज़र तभी निको रॉबिन पर पड़ती है और वो सीधे निको रॉबिन पर अटैक कर देता है। लेकिन हमारे स्ट्रॉ हैट्स उसे बचा लेते हैं और इसी के साथ वो भी सैटर्न के साथ फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि ये सब मिलकर सैटर्न को तो नहीं हरा पाएंगे, यानी कि कोई ना कोई बिग 3 मेंबर स्ट्रॉ हैट का आएगा जो कि सैटर्न से फाइट करेगा। अब देखते हैं वो कौन होता है, लेकिन उसके लिए हमें एक सप्ताह और रुकना पड़ेगा। वैसे इस चैप्टर में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं आपको नहीं बता पाया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती और मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो।
इसीलिए दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड एक और वीडियो आएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।